थे विश्व स्तरीय गीता जयंती। एक बार जोरदार तालियों से अपने हमारे प्रदेश के चहेते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल दी है, एक साल में जोरदार तालियां आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से। भोपाल रातापानी अभयारण्य के लोकार्पण के अवसर पर हमारे माननीय प्रभारी पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, संगठन के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। माननीय महेंद्र सिंह जी का इस अवसर पर संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, हमारे पर मौजूद सुप्रसिद्ध अभिनेता और अब तो हम सब जानते हैं हुड्डा जी, श्री रणदीप हुड्डा जी, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। एक जानकारी, वीर सावरकर में आपने जो भूमिका निभाई वाकई वो अद्भुत है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका स्वागत करना चाहता हूं। एक ऐसे अद्वितीय नायक, आजादी के पहले के सभी स्वतंत्रता सेनानियों में अंग्रेजों से लड़ने के लिए जिनने अपनी अपनी भूमिका निभाई, सभी महान थे, लेकिन सावरकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको काला पानी एक बार नहीं 2-2 बार काली पानी देकर के अंग्रेजों ने उनके खिलाफ जो कठोर सजा दी है, ये उनकी अपनी देशभक्ति बताती है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस सहित कई सारे लोग आज भी नादानी की बात करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है, वीर सावरकर को मूर्तिमंत रूप बना करके पर्दे के ऊपर आपने जीवंत करने का काम किया। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय विश्वास सारंग जी मंत्री, आपका भी अभिनंदन है। माननीय कृष्णा गौड़ जी मंत्री, आपका भी अभिनंदन है। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय रामेश्वर शर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे एक और विधायक और महामंत्री भगवान दास सवनानी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस अवसर पर सुनील कचौरी जी, माननीय जिला अध्यक्ष राहुल कोठारी जी, आपका भी जोरदार पूरे मंच का एक बार जोरदार तरीके से स्वागत कर रहे हैं। आज भाषण का क्रम है, हमारे लिए आज का दिन एक विशेष आनंद का है। इसलिए हमारे केवल भोपाल नहीं, भोपाल के आसपास के 3 जिलों के अंदर इस रातापानी अभयारण्य के माध्यम से एक नई इबारत लिखी जाएगी। हमारे लिए भगवान की दया है। मैं तो आज तक नहीं समझ पाया भाई साहब कि ये टाइगर और लायन में जंगल का राजा वास्तव में देखा जाए तो लायन नहीं हो सकता, जंगल का राजा तो टाइगर ही होता है। अरे जो अपना टाइगर और लायन की जिंदगी में देखो तो दोनों में मूल अंतर है। मूल अंतर यह है कि टाइगर के लिए अगर भोजन पाना करना है तो वो अपने पराक्रम पुरुषार्थ से खुद शिकार करता है और खुद खाता है। ये अपने टाइगर की अपनी जीवन अदा है। और अपने पूरे एरिया का रोज शाम को 4 बजे बाद अपने 40-45 जितना बड़ा उसका एरिया है, उस एरिया के अंदर लगातार घूमते हुए अपनी खुद की निगरानी में कोई घुसपैठिया तो नहीं आया, उसकी टेरिटरी को कोई चुनौती तो नहीं दे रहा, इतनी चिंता करता है। उसके उल्टे लायन के लिए, लायन की जिंदगी में वो अपने परिवार में विश्वास करते हैं, वो परिवार में अपनी माताओं के साथ रहते हैं। एक कष्ट का मामला है, वो अपना शिकार खुद नहीं करता है, बाकी लोग शिकार करेंगे और वो खुद खाता है। तो ये मेरे आज से समझ में नहीं आया कि राजा को जो खुद शिकार नहीं करे, लेकिन अभी अब जो भी भावना है, धारणा है, लेकिन आज हमारे अपने लिए सौभाग्य की बात है, एक और टाइगर, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में हमारे ये सभी प्रकार के वन्य जीव संपदा को आगे बढ़ाने के लिए ये नया टाइगर रिजर्व का हमको उन्हें अनुमति प्रदान की और उसके आधार पर हमने
बेट का ये विश्व धरोहर है, जहां 10 लाख 5 लाख साल पहले भी मानव अपनी मनों की कल्पनाओं के आधार पर चित्रकारी कैसी करते हैं उसके प्रमाण यहाँ मौजूद है। लोग तो कहते हैं हो सकता उस समय भोपाल के आसपास समुद्र रहता हो और समुद्र के अंदर मानव गुफाओं में जो मानव बस्तियां रहती थी उनने अपनी चित्रकारी की होगी, लेकिन ये जियोलॉजिकल बातें हो सकती है, भूगर्भीय परिवर्तन से कई बदलाव आए होंगे, लेकिन आज तो भोपाल को ये जो नया मान मिला, सम्मान मिला, पूरे देश की सभी राजधानियों में एकमात्र राजधानी भोपाल है जिनके अपने आंगन में टाइगर रिजर्व पार्क बना है। ये बड़ा मान मिला है, सम्मान मिला है। मैं भोपाल वालों को बधाई देता हूँ, देशवासियों को बधाई देता हूँ और 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर सरकार के कामों के साथ हमने कहा अगर टाइगर रिजर्व के माध्यम से अगर भविष्य में रोजगार मिलता है, प्रदेश को मान सम्मान मिलता है, ये जो आनंद और रोमांच का मौका है, ऐसे में इसका उद्घाटन मोटरसाइकिल रैली के साथ होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने अपने इस नए प्रकार के कार्यक्रम में इसी भाव को जोड़ा है कि जो भविष्य में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल तो काम आती है, लेकिन हमारे मोटरसाइकिल के माध्यम से भी किसी कार्यक्रम का उद्घाटन हो सकता है। ये प्रयोग भी पहली बार हुआ है, मुझे इस बात का आनंद है। सारे के सारे मित्रों को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं लंबा भाषण न देते हुए भविष्य में हमारे अपने पर्यटनों के लिए, खासकर पर्यटन केंद्र के लिए भोपाल में बड़ी संभावना बनी है। आने वाले समय में यहाँ पर लॉज, होटल और अलग अलग प्रकार के रोजगार के साधन मिलेंगे। जो सरकार के रहते हुए अंदर हो सकता है वो सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन भोपाल और प्रदेश के मान सम्मान को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक अच्छे आयोजन की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री जी आपका और वन विभाग के पदाधिकारियों से आग्रह है स्मृतिचिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी गणमान्य अतिथियों को प्रदान करें स्मृतिचिन्ह। और एक मेरा निर्देश है, जो हमारे बाइकर्स आज से रैली में शामिल हो रहे हैं, ये रैली एक बहुत ही मीडिया से प्रार्थना है सामने जहाँ ढोल वाले खड़े वहां जाए। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे बाइक रैली को झंडी दिखाएंगे, अभी भी जब ढोल वाले जहाँ खड़े वहां सामने। तो ये सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राता पानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभी अभी अपना संबोधन दिया है और उसके बाद बाइक रैली को अब हरी झंडी मुख्यमंत्री दिखाने वाले हैं। इस खास कार्यक्रम में अभिनेता रणदीप हुड्डा की भी मौजूदगी है। ये मंच की तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल विश्वास सारंग जनता को संबोधित कर रहे हैं और उसके बाद बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रवाना करने वाले हैं। तो ये राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व है राता पानी, जिसका लोकार्पण हो गया है और अब देखिए बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रवाना करने वाले हैं। एक बार सुन लेते हैं। करने की क्षमता, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीणों का अधिकार बरकरार रहेंगे, रोजगार से जुड़ा रहेगा। ये है सबके लिए हमारे देश के यशस्वी नायक इस समय इस समय विकास से
मेरी अपनी ओर से भोपाल वासियों प्रदेशवासियों की सौगात मिली है और आज बाइक रैली आपने करी है, साल भर भी पूरा मध्य प्रदेश में इस बात की सराहना कहा कि आज टाइगर रिजर्व पार्क का उद्घाटन किया है 1 साल के अवसर पर। ये बड़ी उपलब्धि है, खास करके फॉरेस्ट के मामले में वन्य जीव टाइगर का जीवन बचाना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और भोपाल देश के अंदर वो राजधानी हो गई जहाँ उसके 7 टाइगर रिजर्व पार्क हुआ। बहुत अच्छी बात है, ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है और जो सीएम साहब ने जो एक प्रण लिया है कि अभी वातावरण को और जंगलों को और उसके जीव जंतुओं को बचाने की और उसको एक अगले स्तर तक लेके जाने का जो उनका अभ्यास है, मैं उसको बहुत ही सराहूँगा। और एक साथ में जो बदलाव आया है मध्य प्रदेश में और उसके पूरे मिशन में, तो मैं सीएम साहब को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। सर, आप कुरुक्षेत्र से आते हैं, कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी ने जो संदेश दिया था उसके गीता जयंती पे बड़ा आयोजन किया गया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया मुख्यमंत्री। जी, श्री कृष्ण की बातें, कृष्ण भगवान जी की बातें जो उन पे अमल करने का जो यहाँ पे एक गीता सार और जो चल रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। नई पीढ़ी तक ये सब विकास की गति को बढ़ा रहे हैं आपके नेतृत्व में। मुख्यमंत्री जी को जनप्रिय जनता के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है और इसी दिशा में जंगल को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था कुछ दिनों पहले, और अब इसका लोकार्पण हो गया है। कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेंच, संजय दुबरी, पन्ना और वीरंगाना दुर्गावती के बाद ये राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व है जिसका लोकार्पण किया गया है। और बाइक रैली को भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभी हरी झंडी दिखाई है। तो आपको बता दें कि ये जो टाइगर रिजर्व है इसका मुख्य क्षेत्र 763.812 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस टाइगर रिजर्व में भौगोलिक रूप से स्थित 9 गांवों को वन की अधिसूचना में मुख्य क्षेत्र से बाहर रखा गया है, जिसमें ग्रामीणों के मौजूदा अधिकारों में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका कुल क्षेत्रफल 1271.465 वर्ग किलोमीटर है और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही इस रातापानी वन को राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जिसका आज लोकार्पण किया गया है। तो ये तस्वीरें राजधानी भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। अब से कुछ देर पहले बाइक रैली को भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई है और रातापानी वन प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे रायसेन जिले में आता है और भोपाल में ये इस वक्त तो देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और रणदीप हुड्डा देखेंगे रातापानी रिजर्व के लोकार्पण पर। देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देखेंगे कि यहाँ पर बाइक पर सवार होकर निकले हैं और रणदीप हुड्डा भी देखेंगे कि बाइक रैली में शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं रातापानी टाइगर रिजर्व के लोकार्पण पर बाइक रैली का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और देख सकते हैं कि यहाँ सर अलग हो जाओ, कैमरे वालों को आ गए आराम से सर 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 सर
बाइक रैली कर रहे थे। हो गया। तो देखेंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रातापानी रिजर्व के लोकार्पण पर जो है यहाँ पर बाइक रैली में शामिल हुए। रणदीप हुड्डा भी बाइक रैली में शामिल है। तो देख सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाइक पर सवार होकर खुद निकले हैं, खुद बाइक चला रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखेंगे आप राजधानी भोपाल से। टाइगर रिजर्व का लोकार्पण का ये कार्यक्रम, जिसमें बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद भी बाइक पर सवार होकर निकले हैं और साथ में अभिनेता रणदीप हुड्डा भी मौजूद हैं। तो बाइक रैली के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद बाइक लेकर निकले हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, ये सीधी तस्वीरें, और साथ में अभिनेता रणदीप हुड्डा भी मौजूद हैं। तो रातापानी जंगल को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था कुछ दिनों पहले ही, और आज उसका लोकार्पण हुआ है। सामने जाओ। अभ्यास है, मैं उसको बहुत ही सराहूंगा। और एक साल में जो बदलाव आया है मध्य प्रदेश में और उसके पूरे विचलन में, तो मैं सीएम साहब को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। सर, आप कुरुक्षेत्र से आते हैं। कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी ने जो संदेश दिया था, उसकी कृष्ण जयंती गीता जयंती में बड़ा आयोजन किया गया। जी जी जी, रिकॉर्ड भी बनाएगा। जी जी जी, श्री कृष्ण की बातें, कृष्ण भगवान जी की बातें जो उन्होंने उन पे अमल करने का जो यहाँ पे एक गीता सार और जो चल रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। नई पीढ़ी तक ये सब पहुंच रहा है। सर एक लाइन प्लीज सर। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस देश की आबादी दुनिया में सबसे युवा देश की आबादी, और जब युवा देश की आबादी है, युवाओं के लिए रोमांच के लिए, उत्साह के लिए, साहस के लिए, सभी प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और ख़ास करके हमारे पर्यटन के क्षेत्र में जब नया टाइगर रिजर्व पार्क बन रहा है, तो ऐसे में इसकी गतिविधि और बढ़ जाती है। और आज के इस अवसर पर प्रदेश को माननीय मोदी जी सरकार से जो हमको परमिशन मिली है रातापानी अभयारण्य बनाने की, तो आज मैं हम अपने मित्रों के साथ, यहाँ हमारे सुप्रसिद्ध अभिनेता रणदीप हुड्डा जी भी आए हुए हैं, माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, सभी मंत्रीगणों के साथ हमने टाइगर रिजर्व पार्क की सौगात दी है। उम्मीद करेंगे इससे भोपाल का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन और साहसिक गतिविधियों की संभावना बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जी मीडिया से खास बातचीत में सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को खास तौर पर बधाई दी है इस रातापानी टाइगर रिजर्व के लोकार्पण को लेकर। अब से कुछ देर पहले बाइक रैली को भी मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई, और ये उस वक्त की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है, जिस वक्त मुख्यमंत्री खुद बाइक पर सवार होकर निकले। एक अनोखा अंदाज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यहाँ पर देखने को मिला है। इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी हैं, कई मौकों पर मुख्यमंत्री बाइक लेकर खुद ही निकल जाते हैं, और यहाँ पर भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री खुद ही बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ में अभिनेता रणदीप हुड्डा भी मौजूद हैं। और यातायात के नियमों का भी पूरा पालन किया गया है। हेलमेट लगाकर ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ बाइक राइड कर रहे हैं। तो एक बड़ी सौगात आज मध्य प्रदेश वासियों को, देशवासियों को मिली है। 8वां टाइगर रिजर्व, जिसको कुछ दिनों पहले घोषित किया गया था, अब उसका लोकार्पण हो गया है। टाइगर रिजर्व बनने से मेरी आशा है कि वो ऐसे ही आगे काम करते रहें, और मैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने पर्यावरण की तरफ इतना ध्यान दिया है, और वो ऐसे और भी आगे काम करना चाहते हैं। और हम सबको आजकल अगर आप देखें तो शहरों में सांस की
हवा की, पानी की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सब प्रॉब्लम्स का हल पर्यावरण को बचाने का ही है और ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कदम है। तो मैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। आप तो क्योंकि कई पूरे शहरों में घूमते होंगे, भोपाल और मध्य प्रदेश के बारे में आपको क्या अलग लगा है? क्या यहाँ पर वाइल्ड लाइफ और खासतौर से जो पोल्यूशन फ्री बहुत हम मानते हैं, स्वच्छ, ये देखने को मिला है क्या? जी बिल्कुल, मैं तो मध्य प्रदेश में रहने का प्लान बना रहा हूँ। मुझे मध्य प्रदेश बहुत रास आया, मुझे जंगलों से बहुत प्यार है। मैं बहुत सालों से कंजर्वेशन में काम कर रहा हूँ और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हूँ, तो मुझे मध्य प्रदेश बहुत ही खूबसूरत लगता है उस मामले में। यहाँ पे मैं सब पार्क्स में घुमा हूँ, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, अभी रातापानी और पेंच और ऐसे बहुत सारे पार्क है। तो मेरा तो यहाँ पे बहुत मन लग गया है और मैं यहाँ पे आके अपना घर बनाना चाहता हूँ। भोपाल ही आ रहे हैं रुकने के लिए? भोपाल में पहले भी आया हुआ हूँ। भोपाल में टाइगर सड़क पर आते हैं आपसे खुद मिलने के लिए आ जाते हैं? जी 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 जी, थोड़ा सा डेंजरस है पर हाँ, पर मैं भोपाल मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, रहा हुआ हूँ, 1-1.5 महीना भी रहा हुआ हूँ एक टाइम पे यहाँ पे शूटिंग के लिए। और भोपाल के आसपास की जितना भी जगह ये शूटिंग फ्रेंडली भी बहुत है, तो यहाँ पे और फिल्में आके शूट होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है और मध्य प्रदेश के लोग बहुत प्यारे हैं। थोड़े हरियाणा वाले थोड़े से ज़्यादा उनसे भी बहुत प्यारे हैं, पर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं फिर से बधाई देना चाहूँगा सीएम साहब को और गवर्नमेंट को कि ये बहुत बढ़िया और अच्छा कदम है और इसको पूरी दुनिया तक ये मैसेज पहुँचे। ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छा किया है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण हो चुका है और अभिनेता रणदीप हुड्डा ने भी इस लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री को के साथ साथ पूरे प्रदेशवासियों को बधाई दी है। प्रदेश के बारे में रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में, मध्य प्रदेश बहुत ही खूबसूरत जगह है। मेरा यहाँ पे रहना भी चाहता हूँ और रातापानी 8वां टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं और यहाँ पे पर्यावरण की तरफ और इसको बचाने की तरफ और इसको बढ़ाने की तरफ जो मुख्यमंत्री जी का जो अब एक स्पेशल फोकस जा रहा है, मैं उसको बहुत सराहता हूँ और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि वो इस तरफ काम कर रहे हैं, क्योंकि पैसा आप खा नहीं सकते। हवा, पानी और जो पर्यावरण है वही हम पूरे विषयों को बचा के रखता है, हमारे को सींच के रखता है। तो उसकी तरफ जितना भी काम किया जाए कम है और ये बहुत बड़ा और अच्छा स्टेप है। और इसका जो उद्घाटन के लिए उन्होंने जो पब्लिक को मिला के जो बाइक रैली की है वो भी बहुत मोहन सरकार के भी 1 वर्ष पूरा हो गया, क्या कहना चाहोगे मोहन सरकार के बारे में? उनका 1 साल पूरा हुआ है और उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है और मैं यही आशा करता हूं और दुआ करता हूं कि वो ऐसे ही काम करते रहें। थैंक यू। तो ये दीपक रणदीप हुड्डा मेरे साथ मौजूद थे और कहना है कि उनका मन है कि वो खुद अब भोपाल में रहे और यहाँ पर रातापानी टाइगर पार्क का जो है वो लोकार्पण करने बाइक रैली में शामिल हुए हैं और यहाँ ही देखेंगे कि जो है अब जो है बाइक रैली का समापन यहाँ हो चुका है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण कर दिया है और अब ये 8वां टाइगर रिजर्व है। कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेंच, संजय दुबरी, पन्ना और वीरंगाना दुर्गावती के बाद ये रातापानी जंगल को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जिसका लोकार्पण आज हुआ है। तो ये 8वां टाइगर रिजर्व है। ये मध्य प्रदेश वासियों के लिए और साथ ही साथ देशवासियों के लिए भी ये एक तरह से एक बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका लोकार्पण किया और उसके बाद बाइक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें खास तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने खुद थोड़ी दूर तक बाइक चलाई और एक संदेश दिया और साथ में अभिनेता रणदीप हुड्डा भी मौजूद रहे। रणदीप हुड्डा ने भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद दिया है इस रातापानी टाइगर रिजर्व के लिए, क्योंकि जैसा कि रणदीप हुड्डा ने खुद बताया कि वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं, तो उनका आना जाना मध्य प्रदेश में खासतौर पर लगा रहता है और अब रातापानी टाइगर रिजर्व को भी अब
इसका भी लोकार्पण हो गया है। तो एक तरह से एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश वासियों के लिए ये भी है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व का जो मुख्य क्षेत्र है वो 763.812 वर्ग किलोमीटर और जो बफर क्षेत्र है वो 507.653 वर्ग किलोमीटर है। टाइगर रिजर्व में जो भौगोलिक रूप से जो आसपास जितने भी गांव पड़ेंगे उनको मुख्य क्षेत्र से बाहर रखा गया है ताकि गांव वालों को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ये तस्वीरें राजधानी भोपाल से अब से कुछ देर पहले की ही है। बस जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई, एक तस्वीर वो और एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद बाइक चलाई है और साथ में है अभिनेता रणदीप हुड्डा।